अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान मिर्ज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथरिस। तो आज हम स्टडी करेंगे थ्योरम 25.3। ये थ्योरम 25.2 थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। तो सबसे पहले इसका पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। क्या मतलब हुआ इसका कि एक सर्कल के सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इसके कॉर्ड के ऊपर, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले तो गिवन देख लें इसमें कि गिवन एक सर्कल गिवन है हमारे पास, जिसका एक सेंटर ओ दिया हुआ है और एक कॉर्ड भी गिवन है, ए भी एक कॉर्ड है। तो ओ सी एक परपेंडिकुलर इस कॉर्ड के ऊपर अगर ड्रॉ किया तो वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब है कि हमें प्रूव करना है कि ए सी और सी बी ये दो इक्वल पार्ट्स में है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने इसके कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन हमें सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, ओ को इसमें ओ ए के साथ और इस ओ पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो सबसे पहले देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमने देखें इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली। ओ को ए से ज्वाइन कर दिया और ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। तो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं दो ट्राइंगल, एक ओ ए सी और एक ट्राइंगल ओ बी सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इसमें ए सी को सी बी के इक्वल प्रूफ कर देना है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि जो है ओ सी परपेंडिकुलर ने इस ए बी को बाइसेक्ट कर दिया। तो अगर हम किसी तरह इन दो ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो हम इजीली फिर कह सकते हैं कि ए सी और सी बी भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसके में जो हम इसका प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उसमें हम इन दोनों ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। तो इजीली इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये जो ओ ए साइड है ये इस सर्कल का रेडियस है और ओ बी ये भी सर्कल का रेडियस है। तो ये दोनों ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह ओ सी जो कि इस दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन साइड है, तो ये भी दूसरा हमारा दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। पहला कंपोनेंट ओ ए ओ बी, दूसरा कंपोनेंट ओ सी, दोनों इक्वल या कॉन्ग्रुएंट कह लें इसको, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और तीसरे नंबर पे हमें ये मालूम है कि ओ सी बी और ओ सी ए ये दोनों भी 90 डिग्री के एंगल हैं, क्योंकि ये ओ सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो इस वजह से ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो इस तरह साइड एंगल साइड के ज़रिए हम प्रूव कर सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो उसके अदर साइड और अदर एंगल्स भी जो वो तो उनको भी हम कह सकते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें अदर साइड एक ए सी रह जाता है, ए सी और सी बी। तो ये ए सी और सी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे फिर। तो बस यही प्रूव करना है। तो थोड़ा सा ये प्रीव्यू हो गया, अब चलते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ। तो सबसे पहले देख लें इसका एक दफा फिर थ्योरम का पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। तो इसमें सब नजर आ रहा है हमें कि हमारे पास सर्कल हमारे पास गिवन है जिसका सेंटर ओ है। तो हमने यहाँ लिख दिया आ सर्कल विद सेंटर ओ एंड इट्स कॉर्ड ए बी। तो और इसकी एक कॉर्ड है ए बी, ये हमारे पास गिवन है। फिर उसके बाद सेकेंडली हमने क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया, एक परपेंडिकुलर ओ सी फ्रॉम ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और मीट कर रहा है वो ए बी को, ए बी से मिल रहा है जाके एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है। और तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जब परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये साइन परपेंडिकुलर का है। फिर उसके बाद जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो इसका मतलब है ओ सी बी और ओ सी ए दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ओ सी ए इक्वल्स टू ओ सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री।
अब प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ में क्या आ जाएगा कि ओ सी जो है बाइसेक, ओ सी जो है इस ए बी को बाइसेक कर रहा है, तो ओ सी बाइसेक ए बी एट पॉइंट सी, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन इसकी वही है जो सेम हमने कहा था कि ओ ए को ओ बी और ओ बी को ज्वाइन कर देना है, तो ड्रॉ हमने लिख दिया ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने देखें इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे कि ए सी को सी बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इसके लिए हम दोनों इन दो ट्राइंगल्स को जो कि नजर आ रही है आपको ओ सी ए या ओ ए सी और ओ बी सी, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसकी कोरेस्पोंडेंस करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है। तो हम लिखेंगे ओ सी ए ट्राइंगल एंगल O C A congruent to triangle O C B, और इसका फर्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि O A O B के कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों रेडियस हैं इस सर्कल के, तो हम कह सकते हैं, और ये हमारे पास गिवन भी है, तो हम कहेंगे O A congruent to O B। तो इसका रीजन होगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं आपस सेम सर्कल, और फिर उसके बाद हम सेकेंडली हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल जो है ये 90 डिग्री के हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड, हम यहाँ पे ये दोनों एंगल्स लिख देंगे, एंगल ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ सी बी, और रीजन इसका आ जाएगा ये राइट एंगल्स हैं या 90 के एंगल्स हैं कि हम कह सकते हैं, और इसको गिवन भी लिख सकते हैं, तो खाली गिवन भी लिखना काफी है, तो हम यहाँ गिवन लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड हमारा कंपोनेंट जो कि कॉमन है ओ सी दोनों के अंदर, पहले जरा फिगर एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने देखे, अब एडजस्ट कर लिया इसको। अब थर्ड कंपोनेंट की बारी है। हमारा जैसे कि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दोनों ट्राइंगल को हमारा हमने सबसे पहले ओ ए को ओ बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया कि ये रेडियस है, और ये और ओ सी ए और ओ सी बी एंगल जो है ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं गिवन में, जैसे कि हमने लिखा हुआ है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सेकेंडली हो गए। थर्ड हम कह सकते हैं कि ओ सी जो है ये दोनों में कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ के ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, और इसमें हम रीजन हमारा कॉमन आ जाएगा, कॉमन साइड है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये दोनों हमने तीनों कंपोनेंट हमारे कंप्लीट हो गए कि साइड एंगल साइड हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी, और इसको हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल
कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई तो हम कह सकते हैं इसके अदर कंपोनेंट भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो अदर कंपोनेंट में हमें AC को CB के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। समझे कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC कॉन्ग्रेंट टू CB, और इसका रीजन हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेंस बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो उनके अदर साइड भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, बाय द कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि AC CB के कॉन्ग्रेंट है। और हम कह सकते हैं कि अब कि OC जो है, जब AC CB के कॉन्ग्रेंट हो गया तो OC ने, इसका मतलब है कि इस AB लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि बाइसेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OC bisect the chord AB, AB chord को बाइसेक्ट कर दिया। तो और इसका रीजन हम लिख सकते हैं कि बिकॉज C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बिकॉज C is the midpoint of AB। AB का मिड पॉइंट है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं OC इज जो है OC बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो OC है इसने बाइसेक्ट कर दिया है AB को। ठीक है, तो इसके बाद जब ये प्रूव हो गया तो हम लिख सकते हैं QED। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।